A very good morning, students. Today we are going to learn subject science of standard 3rd English medium, lesson number 4, direction and map. In previous lecture we learn about the direction. How many direction? There are main 4 direction: east, west, north and south. When the sun rise, there which direction is this? East. And the sun set, there is the west direction. Okay, now today we are going to learn the about map. How to read the map? See, district, state and country. India is my country. We have been reading this sentence in the place every since standard 1. From standard 1 हम लोग स्टैंडर्ड 1 से और नर्सरी से हम लोग मॉर्निंग में जो स्कूल में मॉर्निंग में प्रेयर होती है, तो सबसे पहले हम लोग प्लेज बोलते हैं, है कि नहीं? तो हम लोग प्लेज में सबसे पहला वर्ड कौन सा है? इंडिया इज़ माय कंट्री, मतलब इंडिया ये मेरा देश है, भारत मेरा देश है. You must have read the words state, nation and world. In this textbook too, you will find the word earth, world, country, state, district, taluka and village in many places. Come, let's us get to know district, state, country, the earth and the world. आज हम इस लेसन में वर्ल्ड मतलब ये हमारी पूरी दुनिया, हमारी अर्थ जो है उसके बारे में देखेंगे. फिर जो हमारा वर्ल्ड है, वर्ल्ड में सो मैनी कंट्रीज आर देयर, बहुत सारे देश है, देश में बहुत सारे स्टेट्स है, राज्य है, राज्य में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सारे तालुका है और तालुका में छोटे छोटे विलेजेस है. ये आज हम इस लेसन में देखेंगे. वी लिव इन अ हाउस, आवर हाउसेस आर बिल्ड ऑन लैंड. हम लोग कहाँ पे रहते हैं? हाउस में रहते हैं. और हाउस कहाँ पे बना है? लैंड पे, ज़मीन पे बना है. दिस लैंड इज स्प्रेड वेरी फार एंड वाइड. अ वास्ट सेक्शन ऑफ लैंड ऑन द अर्थ इज कॉल्ड अ कंटिनेंट. जो ज़मीन का जो हिस्सा है उसे क्या बोलते हैं? कंटिनेंट ऐसे बोलते हैं. लाइक कंटिनेंट, साल्ट वाटर टू ऑक्यूपाइज द सरफेस ऑफ द अर्थ. पूरी हमारा जो वर्ल्ड है, अर्थ मतलब हम ये पूरी दुनिया, वर्ल्ड. तो ये वर्ल्ड में जो ज़मीन का जो हिस्सा है, वो ज़मीन के हिस्से को क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट ऐसे बोलते हैं. और ये ज़मीन का हिस्सा 30% लैंड का हिस्सा है, ज़मीन का हिस्सा है, और 70% पानी है, मतलब वाटर है. द पार्ट इज कॉल्ड ओशियन. जो पानी का भाग है, जो वाटर का भाग है, उसे क्या बोलते हैं? ओशियन, समुंदर. द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्ल्ड. अर्थ को वर्ल्ड भी बोलते हैं, दुनिया. दुनिया, अर्थ मतलब दुनिया, वर्ल्ड मतलब भी दुनिया. देयर आर मेनी कंट्रीज ऑन द लैंड ऑन द अर्थ. ये पूरे वर्ल्ड में, पूरे ये जो अर्थ है, अर्थ पे बहुत सारे कंट्रीज है. सो मेनी कंट्रीज ऑन द अर्थ. ये जो अर्थ है, दुनिया में लैंड का जो हिस्सा है, ज़मीन का जो हिस्सा है, उसमें बहुत सारे कंट्रीज हैं. द कंट्रीज आर मेड अप ऑफ सेवरल स्टेट. और बहुत सारे स्टेट मिल के एक कंट्री बनती है. जैसे हमारे भारत देश जो है, हमारा भारत जो कंट्री है, वो कंट्री में हाउ मेनी स्टेट्स? 28 स्टेट. 28 स्टेट से हमारा क्या बना है? हमारी ये भारत कंट्री, इंडिया की कंट्री बनी है, भारत देश बना है. वी लिव इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. और हम लोग कौन से स्टेट में रहते हैं? महाराष्ट्र स्टेट में रहते हैं. आवर कंट्री इंडिया इज मेड अप ऑफ मेनी सच स्टेट. मैप्स ऑफ your district, Maharashtra state, India and the world have been given in this lesson. Complete the activities based on the map. आज हम इस लेसन में हमारा इंडिया का मैप देखेंगे, हमारे स्टेट महाराष्ट्र का मैप लर्न करेंगे, और हम लोग कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते, कौन से ज़िले में रहते, वो डिस्ट्रिक्ट के मैप को आज हम इस लेसन में लर्न करेंगे. डू यू नो द इंडेक्स? In a map, symbols, pictures, signs and different shades of colors are used to present the information in a map. और ये जो मैप होता है, मैप में सबसे पहले इंडेक्स दिया होता है. चिल्ड्रन, आपकी जो टेक्स्ट बुक है,
है कि नहीं। टेक्स्ट बुक में सबसे पहले इंडेक्स दिया होता है। इंडेक्स से हमें क्या पता चलता है कि इस टेक्स्ट बुक में कितने लेसन हैं, हाउ मेनी लेसन इन योर टेक्स्ट बुक, ये हमें पता चलता है। फिर कौन से लेसन है, लेसन्स के नाम इंडेक्स में होते हैं, वो लेसन कौन से पेज पे हैं, वो भी पेजिंग भी होता है। मतलब जैसे हमारे टेक्स्ट बुक में हमें इंडेक्स से पूरे बुक्स में कौन से लेसन है इसकी जानकारी मिलती है, वैसे ही मैप में इंडेक्स दिया होता है और इंडेक्स की हेल्प से हम मैप को रीड कर सकते हैं, मैप रीड कर सकते हैं इंडेक्स की हेल्प से। इंडेक्स में सिंबल्स दिए होते हैं, पिक्चर्स दिए होते हैं, साइंस दिए हुए होते हैं, जिससे हमें मैप रीडिंग करने में ईजी होता है। A list of these symbols etc. is given along with the map. This list is called the index. The index helps us to understand the map. Always remember, we made use of the rising sun to determine directions. Other components of nature can also be of help टू अस। अब हमने ये तो पढ़ा है कि जहाँ से सन राइज होता है वो कौन से डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है, और जहाँ पे सन सेट होता है वो कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन है। तो दिन में तो हम लोग डायरेक्शन को मतलब समझ सकते हैं, हम लोग डायरेक्शन पता कर सकते हैं कि सन राइज हो रहा है तो वो इस डायरेक्शन है। बट रात में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी डायरेक्शन है, रात में तो सन नहीं होता है कि नहीं। तो रात में कौन होता है, मून होता है। ये जो मून्स, ये जो स्टार्स होते हैं ना, वो हमें हेल्प करते हैं डायरेक्शन को समझने के लिए, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए।